पड़ेगा। उसमें भी जो सारे कंटेंट है उसमें आपको ज़्यादा, मैं अगर बताऊं तो हर एक चैप्टर का अराउंड 1 पेज का ही आपको थ्योरी कंटेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उतना ही हर चैप्टर के लिए 1 पेज का थ्योरी कंटेंट, थ्योरी नहीं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसको थ्योरी मतलब लिखना पड़ेगा हर एक चैप्टर के लिए अराउंड 1 पेज का। एग्जाम में 1 पेज का पूरा लिखना नहीं है, जो जिस कंटेंट पे क्वेश्चन आया उसके लिए 4-5 लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, और आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर सकते। जब मेरे आरटीए कॉपी आ जाएंगी तो मैंने क्या लिखा था वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो कॉमन पॉइंट्स है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वक्त याद रखने हैं, अराउंड 29 अकाउंट स्टैंडर्ड, लेकिन 6 और 8 और 10 नहीं है, तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे यहाँ। तो बाकी क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेंगे कि कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो जो क्वेश्चंस है उसको जो आरटीबी पीवाई के एमपी के, जैसे सर जैसे मैंने बताया कि सारे के सारा कंटेंट जो भी है वो हम कंटिन्यूस क्लास से ही करते थे, बाद में एमटीपी आरटीपी ऐसे कुछ जो क्लास में से हम करते थे, तो उस वक्त मैं क्वेश्चन की सॉर्टिंग कर लेता था। जो भी एएस है आपको हर एएस के अराउंड 20 to 30 मिनट में रिवीजन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। एग्जाम के अगले दिन जैसे हमारे 4 दिन, आप 3 दिन प्लान कर सकते हो एग्जाम के, उसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको रिवाइज करना है अकाउंट है, तो अराउंड 20 to 30 मिनट सारे के एएस आपका हो जाएगा। कुछ एएस तो उससे कम भी हो जाएंगे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट्स किसी भी एएस को रिवाइज करने के लिए लगेगा। उसके बाद एएस की थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो थ्योरी वाले प्रैक्टिकल वाले भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हर एक चैप्टर के 7-8 जितना क्वेश्चन आईसीएम मोड में उस हिसाब से जिसका क्वेश्चन ज़्यादा है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मेन चैप्टर्स के लिए। तो जो मेन चैप्टर्स है जो कि बहुत बड़े हैं एडवांस अकाउंट्स के, उसके लिए मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको हर चैप्टर में फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और रिवाइज आपका जल्दी होगा। तो वो पॉइंट्स है कि आपको जैसे मैंने फिर से बताऊंगा कि सारे स्टडी मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी आपको पीवाई की वो प्रैक्टिस करने हैं जैसे सर ने हमसे करवाए थे। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉर्ट कर लेने हैं स्टार्टिंग से ही। जैसे समझो आपका स्टार्टिंग में एएस 13 का चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, तो अराउंड 1 वीक में वो खत्म हो गया था। तो जब सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं जब हमारा चैप्टर समझो आज खत्म हो गया, तो कल मैं बैठूंगा और सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखूंगा कि जो मैंने पहले अटेम्प्ट में सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि इस कंसेप्ट सर ने बता दिया है। उसके 4-5 क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस कर दिए, होमवर्क में भी 4-5 सॉल्व हो गए, तो ऐसे फ्लो बन गया। लेकिन बाद में वो कंसेप्ट मुझे पता था, लेकिन अप्लाई करते वक्त मैं ज़्यादा बार गलतियाँ कर रहा था। तो जब आप वो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा बार गलती कर रहे हो या आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को आगे से सॉर्ट कर लो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन की कवरेज हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करने आओ तो सिर्फ आप वही क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन से बहुत सारी कवरेज हो जाती है, वो क्वेश्चन आप करने के लिए प्रेफरेंस रखो। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अकाउंट्स के, तो टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम। एक क्वेश्चन को आपको अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप फॉर्मेट ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको फॉर्मेट पता चले। जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ोगे किस जगह का क्या क्या डालना है, कौन सा आइटम किस किस आइटम में कंटेंट में जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उतने आसानी से आप बाद में क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हो। और जब भी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर, ठीक है, जब आप सेकंड थर्ड टाइम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उधर पेज के ऊपर जिस पेज पे आप क्वेश्चन कर रहे हो उधर ऊपर टाइम लिख लेना कि मेरे इतना टाइम में हुआ था। और जब बाद में आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एंड में देखो कि आपको कितना टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में 50 मिनट्स या 1 आवर लगेगा, तो बाद में अराउंड 40 मिनट्स पे आपका आ जाएगा स्पीड। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला कि जो कंटेंट है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, अब स्टार्टिंग में कंटेंट समझ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलती की पहले 1-2 चैप्टर में सब पढ़े, तब स्टार्टिंग में जो बताते थे कंटेंट रिलेटेड कि कैसे करना है क्या करना है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, और उसकी वजह से मुझे फिर से लेक्चर देखने पड़े थे। तो जब भी सर कुछ बता रहे तो स्टार्टिंग से ही पूरा अटेंशन रख के लेक्चर देखिए, ताकि आप चीज़ें ज़्यादा आसानी से ग्रास्प कर पाए। और इसके बाद जो भी चैप्टर है वो खत्म होने के बाद एक दिन क्वेश्चन सॉर्टिंग जरूर कीजिए। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो सारे रिवाइज एक बार कर लीजिए। डेली रिवाइज तो हम करेंगे ही जो जब पढ़ते, उसके बाद सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन की सॉर्टिंग एग्जाम चैप्टर एंड के बाद कर दीजिए। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका रिविजन का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में आप अपना फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन सॉर्टिंग करना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो भी आप
जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से रेगुलर है, जो आपको बहुत बार सॉल्व करें तो पता चल गया, उसको मार्क कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी पीओ के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन आप अगर सॉर्टिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप फर्स्ट रिविजन कर पाओगे। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज बताना चाहूँगा। तो पहले मैं बताऊँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है हमारा मेन, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसमें आप आसानी से, एक बार आपको फॉर्मेट स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्मेट में दिक्कत आ सकती है, एक बार आपने फॉर्मेट को समझ लिया सब कुछ, तो अब आसानी से क्वेश्चन बहुत इजी आता है। अराउंड 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क के आप नहीं आएंगे, लेकिन 15 मार्क का 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अभी 14 या 10 मार्क का, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको अटेंशन इधर देना पड़ेगा। जो भी